हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यदि आप 2023 के भी प्रश्न पत्रों को उठा करके देखेंगे तो निश्चित रूप से ही ये प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए, हाँ, सबसे पहले क्या है, नंबर वन क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा में लगातार पूछा भी जाता है कि अष्टछाप से संबंधित कुछ कवियों के नाम होते हैं। तो वो लगातार ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि इसमें कौन से कवि नहीं है। अब सबसे पहली बात, तो अष्टछाप, इससे हमें जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर कुछ 8 कवियों के नाम होंगे। ठीक है, तो वो 8 कौन से कवि होंगे कि जिनमें से इसमें 3 वो उनके नाम होंगे और एक क्या होगा, उसका सही जवाब नहीं होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि अष्टछाप के वो 8 कवि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, अष्टछाप के कवियों में बात करें तो सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास और कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। तो देखिए ये 8 हो गए कवि और इन्हीं के समूह क्या कहलाते हैं, अष्टछाप। ठीक है, अष्टछाप के रूप में यही 8 कवि जाने जाते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इनमें से देखिए नंददास तो है अष्टछाप के कवि। उसके बाद जो सेकंड है सूरदास, ये तो इसमें प्रमुख है। एंड उसके बाद क्या है, छीत स्वामी। तो ये भी है हमारा ऑप्शन में, छीत स्वामी। तो कौन सा नहीं है, भिखारी दास। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा भिखारी दास होगा। क्यों, क्योंकि ये अष्टछाप कवि नहीं है। तो इनके नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा और कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और उनका आंसर। तो इसमें ये नाम कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा कि सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, ये अष्टछाप कवि कहलाते हैं। चलिए इसी प्रकार हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कि है, आधुनिक युग की मीरा है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, एंड थर्ड ऑप्शन है हम लोग का सुमित्रा कुमारी सिन्हा, और फोर्थ क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जल्दी जल्दी आप लोग भी एक बार आंसर करके देखिए और इसमें जरा सोचिए कि कौन सा इसमें करेक्ट जवाब होगा, है ना। तो कितने बच्चे कोशिश कर रहे हैं इसका सही जवाब देने की। तो देखिए पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा है सुभद्रा कुमारी चौहान तो नहीं होगा, सुमित्रा कुमारी सिन्हा भी नहीं होगा, और महादेवी वर्मा। यस, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा। तो आई थिंक कई बच्चों का ये सही भी हुआ होगा क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये भी अगर आप लोग देखें तो ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो क्या है, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसमें से ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इसका करेक्ट जवाब क्या है, महादेवी वर्मा। और इसे ये छायावादी युग की महत्वपूर्ण स्तंभ महादेवी वर्मा का जन्म, ये भी ध्यान में रखिएगा। अभी तो वैसे हम लोग इनका जीवन परिचय भी देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, और ये छायावादी युग की कवि भी हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अपने काव्य में उपस्थित विरह वेदना, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा कि विरह वेदना और भावनात्मक
गहनता के चलते ही उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि उन्हें आधुनिक युग की मीरा क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा इसका ये करेक्ट जवाब है, ठीक है। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन है हमारा। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। और हाँ, चलिए इसको डिस्कस करने से पहले एक बात हम आपको बता देते हैं कि यदि आपने इसकी पहले की क्लास हिंदी पद्य साहित्य से संबंधित क्लास को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखिए। यदि आप उसे देख करके इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास में करेक्ट जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और उस क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए, तो हमारा जो ये थर्ड क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो इसमें से रामचंद्रिका के रचनाकार पूछा है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि है का तुलसीदास, ख है केशव दास, एंड ग है मैथिली शरण गुप्त, और घ क्या है जयशंकर प्रसाद। और पूछा गया है कि रामचंद्रिका के रचनाकार, तो इसका करेक्ट जवाब क्या है केशव दास। थोड़ा अपने आप भी कोशिश करिएगा करने की कि यदि आपने पढ़ा है और पिछली क्लास भी देखा है तो कोशिश जरूर करिएगा साथ साथ में आंसर करने की। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है केशव दास। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2023 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 2023 में भी पूछा गया है कि साकेत के रचनाकार है। तो साकेत के रचनाकार कौन है रामधारी सिंह दिनकर, या भगवती चरण वर्मा, या फिर मैथिली शरण गुप्त, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो साकेत के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा मैथिली शरण गुप्त। और ये इनके द्वारा लिखा गया क्या है उपन्यास है। साकेत क्या है ये सॉरी क्या है ये महाकाव्य है, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्या है महाकाव्य है साकेत, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, और यदि हम लोग बात करें कि हमारी YouTube पर क्लास ये किस टाइम पे होती है, तो मंडे और थर्सडे शाम को 7 बजे हमारी YouTube पर क्लास होती है, ठीक है। तो इससे ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप पर डे इन वीडियोस को देखें और थोड़ा थोड़ा करके अपना सिलेबस को कंप्लीट करते जाएं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, हाँ, वो क्या कह रहा है कि किस कवि को प्रथम राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आज हम इस क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी अगर बात करें तो परीक्षा के तौर पे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2023 और 22 में लगातार पूछे गए हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा और ये 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और चलिए देखते हैं कि पूछा है कि किस कवि को प्रथम राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, एंड सेकंड है भारतेंदु हरिश्चंद्र, एंड उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथा ऑप्शन है अज्ञेय। तो इसमें आप लोग भी जरा कोशिश करिए करने की, सही जवाब देने की कोशिश करिए कि आखिर कौन से ऐसे कवि हैं जिन्हें प्रथम राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, या प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में कौन से कवि जाने जाते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट जवाब होगा, आप लोग शायद कर भी रहे होंगे आंसर, तो देखिए इसका क्या होगा क मैथिली शरण गुप्त, है ना। तो देखते हैं, हाँ, तो इसका फर्स्ट करेक्ट जवाब क्या है मैथिली शरण गुप्त। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये प्रथम राष्ट्र कवि है, और रामधारी सिंह दिनकर इनको द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि प्रथम राष्ट्र कवि कौन है मैथिली शरण गुप्त, एंड द्वितीय कौन से हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को द्वितीय राष्ट्र कवि बोला जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रीति काल के
किस कवि ने वीर रस की रचना की है? इनकी तो फोटो भी हम लोग को मिल गई देखने के लिए। हाँ, कि कैसे थे ये। हाँ, तो ये हैं कौन अभी देखते हैं ना। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रीति काल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वीर रस की रचना पूछा जा रहा है, वीर रस। तो इसमें ये घनानंद जी है, या फिर भूषण, या फिर बिहारी, और या चौथा जो ऑप्शन है हम लोग का सेनापति। तो पूछा जा रहा है कि रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। तो ये हमारे सुंदर सुंदर यहाँ पर दिख रहे हैं कवि, ये है भूषण। कौन है ये? भूषण। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ये भूषण है ना। तो इनको हम लोग देख लेते हैं। यस, ये क्या है? भूषण। आई थिंक कई बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर भी दिया होगा। ठीक है, तो करते जाइए कमेंट बॉक्स में, अपना करेक्ट आंसर भी बताते जाइए। चलिए अगला देखते हैं। तो इनको आप ध्यान से देख भी लीजिए कि भूषण जी कैसे दिखते थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे लेकिन काफी सुंदर दिख रहे हैं ना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि दीप शिखा के रचयिता कौन है। ठीक है, दीप शिखा के रचयिता कौन है? तो इसमें क्या है? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और हाँ, सेकंड ऑप्शन क्या है? महादेवी वर्मा। और ग क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और घ ऑप्शन क्या है? मैथिली शरण गुप्त। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहा है कि दीप शिखा के रचयिता कौन है। तो दीप शिखा के रचयिता हैं, इसमें आप लोग भी करते जाइए साथ साथ में। तो देखिए कौन होने चाहिए दीप शिखा के रचयिता यदि पूछे। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है परीक्षा में। ठीक है, 2022 से 23 में जरूर पूछा गया है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट जवाब है महादेवी वर्मा। आई थिंक कई बच्चे दे भी रहे होंगे इसका जवाब। हाँ, तो क्या है इसका? महादेवी वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे आप कि मैम तो सभी को इम्पोर्टेंट बोल रही है, लेकिन मैंने ऐसे ही क्वेश्चन रखे हैं जो कि वास्तव में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे भी गए हैं लगातार। चलिए, तो ये है हमारा 8th क्वेश्चन कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। जब इसकी पहले की क्लास हम लोगों ने किया था हिंदी पद्य साहित्य से संबंधित, तो उसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं भी देखी थी, है ना। तो उसमें प्रिय प्रवास की भी बात हम लोगों ने की थी कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो देखिए, जिसने भी वो क्लास देखी होगी उसे 100% ये इसका सही जवाब पता होगा। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी की है, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है, या फिर ग ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रिय प्रवास किसकी ये रचना है? ये इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। आई थिंक कई बच्चे इसका करेक्ट जवाब दे भी रहे होंगे। तो इसका करेक्ट जवाब क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। चलिए, तो इसको हम लोगों ने देखा कि प्रिय प्रवास हरिऔध जी का है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि लोकायतन के कवि हैं। क्या पूछा है? कि लोकायतन के कवि हैं। तो ये देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा निराला। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, और घ ऑप्शन क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। तो पूछा है कि लोकायतन के कवि हैं। तो इन चार में देखिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोग भी कोशिश करिए इसका करेक्ट जवाब देने की। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट जवाब देते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन है, निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, या सुमित्रा नंदन पंत। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट जवाब क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? घ ऑप्शन। घ ऑप्शन होगा सुमित्रा नंदन पंत। और ध्यान में रखिएगा कि ये छायावादी युग के कवि कहे जाते हैं। ठीक है, तो छायावादी युग के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का महाकाव्य है। ठीक है, तो ये जो लोकायतन है, लोकायतन इनकी सुमित्रानंद पंत जी की क्या है?
का उनका महाकाव्य है, पंत जी का महाकाव्य है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है 2023 में। आप प्रश्न पत्र उठा करके भी देख सकते हैं कि 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि गंगा लहरी रचना है, गंगा लहरी रचना, और ये इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पद्माकर जी की है, या फिर भूषण की है, या फिर मतीराम की है, या फिर बिहारी की है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा है कि गंगा लहरी रचना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट जवाब क्या है? आप लोग भी कोशिश करिए इसका जवाब देने की। इसमें अभी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो बच्चे आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं इसका करेक्ट जवाब देने की। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका करेक्ट जवाब है पद्माकर जी की, ठीक है? और चलिए देखते हैं क्यों। तो देखिए, गंगा लहरी पद्माकर जी की, ये चीज ध्यान, इसका तो सबसे पहले तो इसका करेक्ट जवाब क्या है? पद्माकर जी की है ये गंगा लहरी रचना। अब देखिए कुछ जो मेन पॉइंट है इसको ध्यान में रखिएगा ताकि आपको इसका रीजन भी पता हो साथ साथ में। तो देखिए, हिंदी के प्रख्यात कवि पद्माकर की अंतिम रचना है क्या? गंगा लहरी, है ना? उन्होंने अपना अंतिम समय निकट जानकर, जब उन्होंने सोचा कि हमारा अंतिम समय है, तो गंगा तट पर निवास करने की दृष्टि से 7 वर्ष कानपुर में रहे। वो 7 वर्ष कानपुर में रहे और इसी दौरान उन्होंने रचना की। तो तभी इन्होंने क्या किया था कि गंगा लहरी यहाँ पर रचना उन्होंने की। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये किसकी रचना है? पद्माकर जी की है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या पूछा है कि भूषण किस युग के कवि है? भूषण किस युग के कवि है? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन क्या है? आदिकाल के हैं, या फिर रीतिकाल के हैं, या फिर भक्ति काल, और या फिर आधुनिक काल। तो भूषण किस युग के कवि है? तो इसका करेक्ट जवाब है, आप लोग भी साथ साथ में जरूर देते चलिए और अपने आप को एक बार चेक भी करिए कि क्या वास्तव में आपको इसका सही जवाब पता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूषण किस युग के कवि हैं? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा रीतिकाल के, है ना? तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट जवाब क्या है? रीतिकाल। चलिए अगला देखते हैं 12th नंबर, ललित ललाम रचना है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो 12वां प्रश्न है हम लोग का, वो क्या पूछ रहा है कि ललित ललाम रचना है, किसकी है ये? मतीराम जी की है, पद्माकर की है, या फिर देव की है, या फिर भूषण की है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें करेक्ट जवाब हमें बताना है। तो इसका सही जवाब है मतीराम जी की। किसकी है ये? मतीराम जी की। साथ साथ में आप लोग भी देते चलिए इसका आंसर, है ना? तो अगला 13वां प्रश्न देखते हैं। ये भी 2022 या 23 में जरूर ये पूछा गया है क्वेश्चन, और ज्यादातर हमने ऐसे ही क्वेश्चन रखे हैं कि जो कि 22 और 23 में ही परीक्षा में ये पूछे गए हैं प्रश्न। चलिए, तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंगन के पार द्वार रचना है। तो ये किसकी है? और ये काफी फेमस रचना है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की, अज्ञेय की, या रामधारी सिंह दिनकर की, या फिर नरेश शर्मा की। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। अज्ञेय जी की ये रचना है और इसका यही करेक्ट जवाब होगा। और यदि एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो कि पिछले क्लास में भी लगातार हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम परीक्षा में आता है पूछने को कि इनका पूरा नाम क्या है अज्ञेय जी का। तो ध्यान में रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो चलिए अगला देखते हैं और ध्यान रखिएगा कि आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? अज्ञेय जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 14th क्वेश्चन है, 14 नंबर, कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सेकंड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, और थर्ड ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर,
और फोर्थ ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी की है ये। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और कोशिश करिएगा आप लोग साथ साथ में जितने भी ये प्रश्न है उनका पहले खुद से प्रयास करिएगा जानने की इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 15th नंबर की सारंगधर रचनाकार है। क्या पूछा है कि सारंगधर रचनाकार है, इसके रचनाकार कौन है? परमाल रासो या हमीर रासो या खुमान रासो या बीसल देव रासो। ठीक है, कि रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये सारंगधर, ये जो हमारी ये है रचना है, ये सारंगधर भारत के एक विद्वान संगीतज्ञ थे। सॉरी, जो सारंगधर प्राचीन भारत के एक विद्वान संगीतज्ञ थे। सारंगधर अपने समय में संगीत के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम थे और सारंगधर ने हमीर रासो ग्रंथ की रचना की। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि सारंगधर ने हमीर रासो ग्रंथ की रचना की। ये इसका करेक्ट जवाब होगा। चलिए, आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा आपको। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि सारंगधर ने हमीर रासो ग्रंथ की रचना की। चलिए, 16 नंबर है क्वेश्चन, 16वां। बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी किस युग के कवि हैं? तो हमारा ऑप्शन है आधुनिक काल के, या फिर रीति काल के, और या फिर भक्ति काल के, या फिर आदि काल के। तो देखिए कितने बच्चे, हम भी देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे इसका करेक्ट जवाब दे रहे हैं। तो बिहारी किस युग के कवि पूछा गया है, तो ये आधुनिक काल के हैं, रीति काल के हैं, भक्ति काल के हैं, या आदि काल के हैं? तो किसके हैं? रीति काल के हैं ये। ठीक है, हाँ, तो बिहारी किस युग के कवि हैं? ये रीति काल के कवि हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 17th नंबर है क्वेश्चन कि साकेत किस युग की रचना है? तो ये किस युग की है? भारतेंदु युग की, या सेकंड ऑप्शन है द्विवेदी युग की, या फिर प्रगतिवादी युग, और या फिर छायावादी युग। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि साकेत एक महाकाव्य है और ये किस युग की रचना पूछा गया है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग, इन सबको डिटेल में पढ़ा था पिछली क्लास में, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास की क्लास में। चलिए, तो इसमें पूछा गया है कि साकेत किस युग की रचना है, तो इसका करेक्ट जवाब होगा द्विवेदी युग की। इसकी द्विवेदी युग की, है ना? तो इसका हाँ देखते हैं कि ये इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? द्विवेदी युग की है ये। हाँ, और साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि साकेत किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, अगर युग की बात करें तो द्विवेदी युग। उसके बाद देखिए कि इसे द्विवेदी युग की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। चलिए आगे देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या कहता है कि केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं? केशव दास जी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध, या रीति सिद्ध, या फिर रीति मुक्त, या फिर प्रयोगवादी रीति। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर और पूछा है कि केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? कि रीतिबद्ध। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? रीतिबद्ध। ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, रीतिबद्ध, इसमें थोड़ा सा मेन पॉइंट को देख लेते हैं कि रीतिबद्ध काव्य धारा में केशवदास, ठीक है, जिनका भी हम लोगों ने ये देखा, केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, देव भिखारी दास,
पद्माकर और मतीराम आदि महत्वपूर्ण कवियों को रखा है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए, आगे देखते हैं। 19वां प्रश्न, 19th नंबर है जो कि हाँ, तो क्या बोला है कि इसमें क्या पूछ रहा है कि छत्रसाल दशक के रचयिता हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और आप देख भी सकते हैं कि ये जो 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है कि छत्रसाल दशक के रचयिता है। कौन है छत्रसाल दशक के रचयिता? तो देखिए, मतीराम या फिर भूषण या फिर घनानंद और या फिर हरिऔध, ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका करेक्ट जवाब जो है वो क्या है? भूषण, जिनकी अभी हम लोगों ने सुंदर-सुंदर सी एक पिक्चर देखी थी भूषण जी की, याद आया होगा आप लोग को, है ना? सॉरी, अगले जब अभी हम लोग करते आ रहे थे तो एक प्रश्न में हमें भूषण जी का मिला था और इनकी इनकी इनका चेहरा भी हम लोग को देखने को मिला था, है ना? ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो छत्रसाल दशक के रचयिता यदि पूछे तो कौन है? भूषण, भूषण जी, ठीक है? चलिए, अगला है, हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक हैं। ये तो कितने बार हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा है और जब अभी पद्य साहित्य का इतिहास भी हम लोगों ने पढ़ा हमारी पिछली क्लास में, तो उसमें भी हम लोगों ने इसको देखा था। हाँ, तो जिन बच्चों ने किया है उसे 100% ही इसका आंसर पता होगा कि तार सप्तक के संपादक है। और ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन आज का। तो इसके पहले हम कुछ बोलना चाहेंगे कि अभी मैंने बताया आप लोग को कि यूट्यूब पर हमारी जो क्लास होती है वो मंडे और थर्सडे होती है शाम को 7 बजे। तो आप उसे ज़रूर देखिए और उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं, वास्तव में आपको समझ में आता है या फिर नहीं, ठीक है? तो चलिए, हमारा जो ये प्रश्न था इसमें क्या कह रहा था कि तार सप्तक के संपादक हैं। तो ऑप्शन दिया है कि सच्चिदानंद, अभी इनका हम लोगों ने पूरा नाम भी देखा था इसके पहले, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम यही होता है, ठीक है? ध्यान में रखिएगा कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय तार सप्तक के संपादक हैं, या फिर नरेश शर्मा, या फिर थर्ड ऑप्शन है भवानी प्रसाद, और या जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है केशव। तो पूछा है कि तार सप्तक के संपादक हैं, तो जो इसका करेक्ट जवाब होगा, ये हमारा बड़ा सा नाम जो यहाँ पर दिया हुआ है, और अगर इनका उपनाम आता है तब तो बहुत छोटा सा होता है कि अज्ञेय। तो अज्ञेय जी हैं और इनका ये पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो यही इसका क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा, ठीक है? और देखते हैं हम लोग, यस, तो तार सप्तक के संपादक है अज्ञेय जी। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और आप लोगों ने खुद को किया भी होगा जज कि आप लोगों ने वास्तव में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, या इन 20 प्रश्नों में से आप लोगों को कितना उसमें आता था, ठीक है? तो ये तो आप खुद ही जानते होंगे, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी करके बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, आप जानते हैं कि पेड कोर्स है भी हमारा है, जिसमें जोश बैच में आपको मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी की क्लासेस होती हैं, और इसमें लाइव क्लासेस भी होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं, पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, साथ-साथ में टेस्ट सीरीज भी होती हैं, ठीक है? और डाउट क्लासेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं, और साथ-साथ में क्विज और मॉक टेस्ट भी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और आज की क्लास फिर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।